विद्यालय के दिनों से ही आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं। छात्र राजनीति में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगी अखिल भारतीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता जी से कि आप मुख्यमंत्री जी का कृपया स्वागत करें। करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो। हमारे बीच मंचासीन माननीय श्री सुनील सुखदेव भाई मेहता जी मंचासीन हैं। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमई की शिक्षा प्राप्त हैं। वर्तमान में आपका गुजरात आनंद में निवास स्थान है। बाल्यावस्था से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप स्वयंसेवक रहे हैं। आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषय के व्याख्याता रहे हैं। वर्तमान में आप सेवानिवृत्त हैं तथा अखिल भारतीय बौद्धिक शिक्षण प्रमुख के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आप इससे पूर्व अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख रहे हैं तथा आपने पूर्व में पश्चिम क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य के कार्यवाह, गुजरात प्रांत कार्यवाह, प्रांत एवं क्षेत्र शारीरिक शिक्षण प्रमुख का दायित्व निर्वहन करा है। आप सेवा भारती गुजरात और विश्व संवाद एजुकेशन ट्रस्ट के न्यासी हैं। मैं निवेदन करूंगी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान उच्च शिक्षा के संगठन मंत्री प्रोफेसर दीपक कुमार शर्मा जी एवं अतिरिक्त महामंत्री अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ श्री मोहन पुरोहित जी से कि कृपया मंच पर आएं और माननीय सुनील भाई मेहता जी का स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच राजस्थान सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी आज उपस्थित हैं। आप दिसंबर 2023 से राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आप सदस्य हैं और राजस्थान विधानसभा में दूदू विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए, एलएलबी, एमफिल और पीएचडी की उपाधि प्राप्त करी है। उच्च और तकनीकी शिक्षा, सड़क परिवहन और राजमार्ग, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा जैसे मंत्रालयों का प्रभार आपके पास है। माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी के स्वागत अभिनंदन हेतु मेरा विनम्र निवेदन है प्रोफेसर मनोज कुमार बहरवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष एबीआरएसएम राजस्थान उच्च शिक्षा एवं प्रोफेसर रिचपाल सिंह जी, महामंत्री एबीआरएसएम राजस्थान उच्च शिक्षा, कि आप कृपया उप मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत करें।
हमारे बीच राजस्थान सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी मंचासीन हैं। वर्तमान में आप राजस्थान सरकार में स्कूल शिक्षा, पंचायती राज एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। आप बालिका शिक्षा, सामाजिक समरसता तथा राष्ट्रबोध से ओतप्रोत भारतीय जनता पार्टी के जुझारू वरिष्ठ नेता हैं और रामगंज मंडी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्य हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र पुष्करना जी एवं राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा जी से कि आप माननीय शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी का अभिनंदन स्वागत करें। मंचासीन निम्नलिखित परिचय आपके समक्ष हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता जी आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच हैं। आप भौतिकी के प्रोफेसर हैं। अजमेर के राजकीय महाविद्यालय में वर्तमान में आप कार्यरत हैं। आपका 32 वर्ष का स्नातक तथा अधिस्नातक स्तर पर भौतिकी के अध्यापन का अनुभव है। अनेक विश्वविद्यालयों के प्रबंधन बोर्ड, सिंडिकेट, सीनेट, अकादमिक परिषद, चयन समिति तथा बोर्ड ऑफ स्टडीज के आप सदस्य व अध्यक्ष रहे हैं। यूजी एवं पीजी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क समिति के आप सदस्य रहे हैं। आपने राजस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यबल के सदस्य के रूप में कार्य किया है। आपने 14 पुस्तकों का लेखन किया है तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित जर्नल्स में आपके 32 रिसर्च आर्टिकल्स प्रकाशित हैं। विज्ञान, तकनीकी शिक्षा तथा समाज से संबंधित विभिन्न विषयों पर आपने 350 से अधिक व्याख्यान दिए हैं। 8 वर्षों से अधिक समय के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन राष्ट्रीय के महामंत्री के रूप में दायित्व निर्वहन किया है। वर्तमान में आप 13.5 लाख से अधिक शिक्षकों की सदस्यता वाले राष्ट्रव्यापी संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष के रूप में दायित्ववान हैं। हमारे बीच मंचासीन अखिल भारतीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ माननीय श्री महेंद्र कपूर जी उपस्थित हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 1985 से प्रचारक हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से अधिस्नातक वाणिज्य का अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात आप महानगर, जिला, विभाग प्रचारक, प्रांत सह बौद्धिक प्रमुख रहे हैं तथा संघ के प्रकाशन कार्य के दायित्व को आपने संपादित किया है। आपने दिसंबर 2004 से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के सह संगठन मंत्री तथा 2005 से महामंत्री का दायित्व का निर्वहन किया तथा 2008 से निरंतर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री के रूप में आप दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आपका केंद्र नई दिल्ली है। हमारे बीच मंचासीन माननीय प्रोफेसर मनोज कुमार बहरवाल जी, आप सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में प्राचार्य हैं। 29 वर्षों से राजनीति विज्ञान के स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्ययन अध्यापन का आपको अनुभव है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन,
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था आदि आपकी विशेषज्ञ क्षेत्र हैं। आप राजनीति विज्ञान विषय में 19 पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं। मंचासीन माननीय श्री रमेश चंद पुष्करना जी। पुष्करना जी राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप इस 9वें अखिल भारतीय अधिवेशन के संयोजक भी हैं। आज के इस उद्घाटन सत्र में हमारे बीच अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री माननीय श्री गुंथा लक्ष्मण जी, आप हमारे बीच आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आपका केंद्र बेंगलुरु है। हमारे बीच शैक्षिक महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष माननीय श्री महेंद्र कुमार जी, आप हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका केंद्र लखनऊ है। हमारे बीच शैक्षिक महासंघ के अखिल भारतीय विद्यालय प्रमुख माननीय श्री शिवानंद सिंदन केरा जी, आप हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। इसके साथ अन्य अखिल भारतीय दायित्व एवं अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य आज यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। अब मैं श्री रमेश चंद्र पुष्करना जी से निवेदन करूंगी कि आप मौखिक स्वागत के लिए पधारें। बोलिए भारत माता की वंदे। आज गौरव का क्षण है। इस राजस्थान की त्याग, तपस्या और बलिदान की इस भूमि पर मुझे गौरव अनुभव हो रहा है कि संपूर्ण भारतवर्ष के 24 राज्यों से चयनित दायित्ववान कार्यकर्ता आज जयपुर के इस केशव विद्यापीठ जामडोली में 90वें अधिवेशन में पधारे। मैं सबसे पहले, जो बहुत दूर से आए, मैं सबसे पहले उन सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन है। आज मंच पर भी बड़ा गौरवशाली मंच है। जन जन के लाडले राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा, आप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने के पश्चात सबसे पहले जिन्होंने राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के कार्यकर्ताओं को बिठा करके 1.25 घंटे हमसे बातचीत की, ऐसे सरल मुख्यमंत्री आज दिन तक नहीं देखे। मैं आपका इस मंच पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा, आपका भी राजस्थान की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इसी मंच पर राजस्थान के स्कूली शिक्षा कैबिनेट मंत्री माननीय मदन जी दिलावर, जिन्होंने राजस्थान में शिक्षा में, संस्कृत में आमूलचूल परिवर्तन का प्रयास किया है, मैं आपका भी हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। और इस मंच पर जिन्होंने ये अवसर प्रदान किया है, पूरे भारत का नवा जो अधिवेशन इस राजस्थान को देने वाले हमारे राजस्थान के ही अजमेर के निवासी और राजस्थान के यहां कई दायित्वों पर रहते हुए आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन करते हुए हम सबके बीच विराजमान आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय नारायण लाल जी गुप्ता का भी बहुत बहुत अभिनंदन। इसी क्रम में हमारे अखिल भारतीय महामंत्री आदरणीय गीता जी भट्ट का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं।
हम सबके मार्गदर्शक और जिन्होंने अपना जीवन संपूर्ण इस भारत माता के लिए समर्पित किया, और अब हम सबको राष्ट्रीय संगठन मंत्री के नाते हमारा मार्गदर्शन करते हैं आदरणीय महेंद्र जी कपूर का भी बहुत बहुत अभिनंदन। मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बौद्धिक शिक्षण प्रमुख आदरणीय सुनील भाई जी मेहता, बचपन से जो स्वयंसेवक रहे हैं और अभी हम सबका पूरे भारतवर्ष में संघ के बौद्धिक शिक्षण प्रमुख के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। अभिनंदन हमारे उच्च शिक्षा के अध्यक्ष मनोज जी बेरवाल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे इसी सह संगठन मंत्री एबीआरएसएम गुंथा लक्ष्मण जी, आदरणीय हनुमान सिंह जी भाई साहब और देश भर के कुल गुरु जो हमारे बीच पधारे हैं उन सबका, और मीडिया के बंधुओं का, और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की संपूर्ण राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, और देश भर से जो अपेक्षित है अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और संगठन मंत्री जो यहां पधारे हैं, इन सब के ऊपर सभी कार्यकर्ताओं को यहां बुलाया गया। देश भर के 3,500 लगभग जो पदादायित्वान पदाधिकारी पधारे हैं, मैं उन सब का भी हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन, राजस्थान में हम जब विराजमान हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान की चर्चा होनी ही चाहिए, और माननीय भजन लाल जी ने जो हमको राजस्थान के शिक्षा विभाग को जो उपलब्धियां दी है, जिसमें सभी पदोन्नतियां होना, कुछ पदोन्नतियां शेष है, पदोन्नतियां होना, और संस्कृत शिक्षा में इस बार इन्होंने विश्वविद्यालय, अब गुरुकुलों की स्थापना, और सभी सीनियर सेकेंडरी, सभी 8वीं और 10वीं के संस्कृत शिक्षा में सभी स्कूल सीनियर करना, आपने संस्कृत शिक्षा विभाग को, संस्कृत को बढ़ाया है, इसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा, हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में आज 13 लाख सदस्यता लेकर के ये जो संगठन पूरा देश भर में खड़ा है, इनकी सदस्यता के साथ ही अभी 1 सितंबर का बहुत बड़ा आयोजन किया था, और माननीय भजन लाल जी शर्मा ने उसका हमारे यहाँ शुभारंभ किया था। तो राजस्थान में 1 सितंबर 2025 को 1,36,00,000 विद्यार्थी और शिक्षकों ने मिलकर के जो पंच प्रण है उस पर शपथ ली थी। उसमें विद्यालय को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे, वो एक इतिहास बन गया, और पूरे देश भर में 4.5 लाख विद्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 5 करोड़ से अधिक अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी रहे। अभी कई सारी राजस्थान की सरकार ने हम सबको उपलब्धियां दी है। भारत के 8 राज्यों में शिक्षक संघों को मान्यता है। राजस्थान को छोड़कर के ऐसे 8 राज्य और हैं जहां शिक्षक संघों को मान्यता दे हैं, और उसमें उनसे विचार विमर्श, सलाह करके, और इस दिशा में भारत की शिक्षा पद्धति को लेकर के जो नई शिक्षा पद्धति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो माननीय मोदी जी ने 2020 में प्रारंभ की थी, उसको लेकर के 5 वर्ष पूरे हुए हैं, और राजस्थान में भी नई शिक्षा नीति पिछले 2 वर्षों में लागू करने का माननीय मदन जी दिलावर और उच्च शिक्षा मंत्री माननीय प्रेमचंद जी बेरवा, आपने भी यहाँ
उसको लागू की है। मैं आप दोनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे मध्य में स्वामी नित्यानंद जी महाराज, आप आज इस उद्घाटन सत्र में हमारे बीच उपस्थित हैं। स्वामी जी पूर्व में 35 वर्ष आप प्रचारक रहे हैं। वर्तमान में परम पूज्य अवधेशानंद जी महाराज के सानिध्य में आप पिछले 30 वर्षों से संत परंपरा में आध्यात्मिक ध्यान में लिग्न हैं। आपका भी अभिनंदन है। राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक, शिक्षक के हित में समाज, इस त्रिसूत्रीय संकल्प के साथ अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ पिछले 37 वर्षों से संकल्प लेकर कार्यरत है शिक्षा और शिक्षकों के मध्य में। 2047 का विकसित भारत का जो संकल्प हम सब ने लिया है, इसमें शिक्षकों की एक महती भूमिका रहेगी। भावी पीढ़ी को कर्तव्यनिष्ठ, चरित्रवान और राष्ट्रप्रेमी बनाने का दायित्व हम शिक्षकों का है। शिक्षक राष्ट्र के लिए इस केंद्रीय अवधारणा को लेकर यह 9वां अखिल भारतीय अधिवेशन आयोजित किया गया है। इसकी प्रस्तावना आप सभी के समक्ष रखने के लिए मैं निवेदन करूंगी माननीय अखिल भारतीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता जी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के इस नवे अखिल भारतीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में हमारा निमंत्रण स्वीकार कर पधारे राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा, राजस्थान सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री और यहाँ उच्च शिक्षा की भी कमान संभाल रहे आदरणीय प्रेमचंद बैरवा जी, राजस्थान सरकार के लोकप्रिय शिक्षा मंत्री आदरणीय मदन दिलावर जी, जिनका मुख्य वक्तव्य आज हमको इस उद्घाटन सत्र में मिलने वाला है, और हमारे संपर्क अधिकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक शिक्षण प्रमुख आदरणीय सुनील भाई मेहता जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री आदरणीय महेंद्र कपूर जी, हमारी महामंत्री बहन गीता भट्ट जी, शिक्षक संघ राष्ट्रीय के अध्यक्ष रमेश पुष्करना जी,